सारा खेल आजकल दरअसल वोट का होता है। वोट से याद आया कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सवाल है कि पूर्ण बहुमत की सरकार की हैट्रिक केजरीवाल लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वा दिया है, जहां 40% आबादी मुसलमानों की है। ओवैसी की इस चाल से क्यों केजरीवाल की पार्टी परेशान हो सकती है, उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दो 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में जिसकी तरफ सवालों और आरोपों की उंगली जिस ताहिर हुसैन पर उठी, उस शख्स को विधानसभा में देखना चाहते हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। तभी तो दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। हक और इंसाफ की ये लड़ाई है और इस इंसाफ की मुहिम में जितने भी दंगा पीड़ित हैं उनके लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर है। जिनको इंसाफ नहीं मिला है वो ताहिर हुसैन साहब में अपना देखें और इस इंसाफ की लड़ाई में अपना साथ दें। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सानिया था और इसी तरह पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर एक बहुत उमंग है, उत्साह है लोगों में MIM के आने से। 2020 के दंगे विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए थे। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। जिस इलाके में दंगे हुए थे उसकी वजह ये मानी जाती है कि वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के काम आया। अब सवाल उठता है कि ओवैसी ने दंगों के आरोपी को टिकट क्यों दिया। जिस मुस्तफाबाद सीट पर 40% मुस्लिम वोटर हैं, वहां ताहिर को मैदान में उतारकर ओवैसी किसका खेल बिगाड़ना चाहते हैं? क्या ओवैसी के उम्मीदवार केजरीवाल के उम्मीदवार आदिल अहमद खान का खेल बिगाड़ सकते हैं, जिन्हें मौजूदा विधायक का टिकट काट कर लड़ाया गया है? मुस्लिम वोटों के एक दावेदार कांग्रेस के अली अहमद भी हैं। तो ऐसे में क्या 3 मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बाजी बीजेपी मार ले जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 2015 में जब बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उनमें से एक सीट मुस्तफाबाद ही थी, जहां से जगदीश प्रधान ने चुनाव जीता था। ओवैसी और आम आदमी पार्टी के बीच का ये फिक्स मैच है। दिल्ली के मुस्लिमों को कम्युनल सेंटिमेंट में आग लगा के मुस्लिम वोट लेने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ताहिर हुसैन के घर से बम मिले थे, पत्थर मिले थे, गुलैल मिली थी जो मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। और इस बार अगर 2020 की तरह दिल्ली को जलाने की कोशिश की जाएगी ओवैसी और आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिल्ली के लोग देंगे। ये लड़ाई कांग्रेस, केजरीवाल जी बनाम बीजेपी RSS है और बहुत ही बुरे तरीके से कोई भी ताकत लगा ले, कोई भी जुल्म ज्यादती केंद्र की सरकार राज्य पे कर ले, केजरीवाल जी को और इंडिया अलायंस के वो सभी जो दोस्त यहां लड़ रहे हैं उनको आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिस वक्त दिल्ली के दंगे हुए थे उस वक्त ताहिर हुसैन केजरीवाल की पार्टी से पार्षद था, लेकिन दिल्ली दंगों में उसका नाम आया तो केजरीवाल ने उसे पार्टी से निकाल दिया। अब ये माना जा रहा है कि ओवैसी के इस दांव से केजरीवाल मुश्किल में फंस सकते हैं। हमारे वाले दोषी हैं, डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। और 10 साल बाद बीजेपी फिर से यहाँ जीत सकती है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।